भाई यहाँ आते ही पहली नसीहत ये हो गई है, ज़बान का बड़ा इशू है यहाँ पर। ये मैं आप लोगों को बता दूँ, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है। देख रहे हैं अकेला मैं बैठा हूँ यहाँ पर और पीछे मेरे कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। छो मैं वहाँ से टॉयलेट यूज़ करके आया हूँ एयरपोर्ट से, वरना तो यहाँ परेशानी हो जाती है। अगर अब मुझे वो वाली फीलिंग नहीं हो रही कि बस आएगी पता नहीं आएगी, क्योंकि इर्द गिर्द में ना 3-4 लोग जमा हो गए मेरे पास। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। और जर्मनी में आज दूसरा दिन है। यहाँ से अब मैं जर्मनी से निकल रहा हूँ पुर्तगाल के लिए। मेरी फ़्लाइट है पुर्तगाल का एक शहर है फ़ारो, और वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ से बस पकड़कर लिस्बन जाऊँगा। मेरे साथ रहिएगा, मैं बताता हूँ आपको तमाम तरीक़ेकार कि किस तरीके से आप जर्मनी से फ़्लाइट ले सकते हैं, और फ़्लाइट के बाद आप जो है वो पुर्तगाल किस तरीके से बआसानी पहुँच सकते हैं। अच्छा जनाब, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, जो लोकेशन है मेरे पास, ये देखें मेट्रो भी चल रही है यहाँ पर, ट्राम भी चल रही है, दोनों चीज़ें बिल्कुल करीब में ही है। एक्चुअली हमें जाना थोड़ा सा जल्दी है और सामान ज़्यादा है, तो हमने ऊबर करवा ली है। ऊबर के थ्रू बआसानी हम पहुंच सकते हैं एयरपोर्ट, क्योंकि जब आपके पास सामान ज़्यादा होता है ना, तो फिर आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा ये है कि ऊबर करवा ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और जनाब ये टोयोटा करोला हमारी आ गई। तो जनाब फाइनली फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूं मैं, और यहां से अभी मैंने जाना है लिस्बन। तो डायरेक्ट लिस्बन की फ़्लाइट नहीं है, मैंने फ़्लाइट ली है फ़ारो की। यहां से अभी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से मैं जाऊंगा फ़ारो पहुंचने के बाद फ्लिप बस से मैं लिस्बन जाऊंगा। 3 घंटे की फ़्लाइट है फ्रैंकफर्ट से फ़ारो की। 3 घंटे के बाद मैं पहुँच जाऊँगा फ़ारो। वहाँ से फ्लिप बस लूँगा और फ्लिप बस के ज़रिए मैं जाऊँगा लिस्बन। 3.5 घंटे का रास्ता है फ़ारो से लिस्बन का। मुझे तकरीबन कोई 10 से 12 घंटे अभी भी मज़ीद लगेंगे जर्मनी से लिस्बन पहुँचने में। यार ये कितने अच्छे लोग हैं यार। बोर्डिंग के दौरान मेरा जो लगेज है उसमें इन्होंने दिया हुआ कि भाई 20 kg अलाउ है, और मेरे पास वो तकरीबन 23 kg था। उसका वज़न 1 रुपया भी नहीं मांगा, 1 यूरो भी नहीं मांगा। उसने बोला इट्स ओके गो। बोर्डिंग पास मुझे मिल गया है और अब मैं जा रहा हूँ गेट नंबर B की तरफ। वहाँ से चेक इन करूँगा और उसके बाद लाउंज में जाकर बैठ जाऊँगा। फिर एयरक्राफ्ट का इंतज़ार है, उसके बाद फ़्लाइट टू पुर्तगाल। ना फाइनली चेक इन हो गई है और ये लाउंज में बैठा हूँ, बिल्कुल फाइनल लाउंज है। और ये अभी फ़्लाइट जो है ना, एयरक्राफ्ट यहाँ पर आएगा और बस अभी फ़्लाइट में बैठना है। मगर सुबह का नाश्ता मैंने नहीं किया हुआ था, और अभी मैंने ये नाश्ते के लिए एक चॉकलेट केक लिया है और एक पानी की बोतल ली है जनाब। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये ज़बरदस्त सा केक है, चॉकलेट केक है, अच्छा है। अच्छा एक बात मुझे जो है ना, मैंने अभी यहाँ देखी और बड़ी हंसी भी आई मुझे, और मगर ये जो है ना टाइम के बड़े पाबंद है। ये जहाँ से मैं ये ले रहा था ड्यूटी फ्री से, जिस काउंटर में मैं था, मेरा लास्ट नंबर था। लोग कतार में खड़े हुए थे, मेरा लास्ट नंबर था। और जो मोहतरमा थी कैशियर, उन्होंने कहा था कि सर यू आर लास्ट वन। मेरे बाद एक मोहतरमा आई और वो फ्रिज में से बोतल वगैरह निकालने लग गई। काउंटर पे वो उन्होंने लिख दिया था कि काउंटर क्लोज, रीओपन होगा तकरीबन 2 बजे। तो मोहतरमा आई और फ्रिज में से बोतल निकालने लग गई। काउंटर पे जो कैशियर थी उसने कहा ये आपने पढ़ा नहीं? उसने बोला ओ ओके। बोली गेट लॉस्ट। क्या हाथी उसने कह दिया भाई गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ, काउंटर क्लोज हो गया। भाई ये टाइम के बड़े पाबंद है लोग, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई। कस्टमर आया हुआ है मगर उसने कह दिया गेट लॉस्ट, टाइम ख़त्म तो ख़त्म। अब एयरक्राफ्ट में बैठने जा रहे हैं, और ये जो है वो शटल सर्विस होती है, ये एयरक्राफ्ट तक लेकर जाएगी हमें। ये बस आ गई है, ये वाली बस हमें लेकर जाएगी जहाँ पर हमारा एयरक्राफ्ट है। Ladies and gentlemen, in a few minutes we will... एयरपोर्ट से मैं निकल रहा हूँ, तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद जो है एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो जाएगा। 3.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फ़ारो एयरपोर्ट पर। फाइनली जनाब फ़ारो लैंडेड हो गए हैं, पहुँच गए हैं फ़ारो पर। अब यहाँ से जो है छोटा सा सफ़र है यहाँ से, बिल्कुल वो जो कि बस का सफ़र होगा। तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर तो आ गए हैं, अब ये बैगेज क्लेम करना है एक्चुअली, तो फिर बैगेज के लिए मैं जा रहा हूँ अभी बेल्ट पर। चलता हूँ यार, देखो एक ये बैग है, एक पीछे मेरे बैग है, और एक और बैग लगेज मेरा बड़ा वाला है, वो लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। सांस फूल गई है यार, और यार थकन बहुत हो गई है। आखिरकार बैग आ ही गया। एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ, अब जाना है मुझे फ्लिक्स बस स्टॉप पर। यहाँ से जो है वो हम जाएंगे लिस्बन। ये फ़ारो एयरपोर्ट है पुर्तगाल का, और मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, अभी सामने ही फ्लिक्स बस स्टॉप होगा। वो जो दूर नज़र आ रहा है रेड कलर का कार पार्किंग का, ये है फ्लिक्स बस स्टेशन। और यहाँ पर पहुँचने में तकरीबन मुझे 10 मिनट लग जाएंगे पैदल चलते चलते। भाई यहाँ आते ही पहली नसीहत ये हो गई है, ज़बान का बड़ा इशू है यहाँ पर, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है। वो जो साहब बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा था कि फ्लिक्स बस स्टेशन कहाँ पर है, उन्होंने कहा कि रेड वन गैस बस स्टेशन है ये। तो अब मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। अरे मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है यार, क्या बादल आ रहे हैं।
वाह। तो भाई मैं कह रहा था कि लैंग्वेज बैरियर, यहाँ पर आया हूँ तो उन्होंने बताया कि भाई वही है जहाँ वो बंदा बैठा हुआ था, तो वही बस स्टेशन है और वहाँ पर 2 बसेस खड़ी हुई हैं, मगर उन पर ये नाम लिखा हुआ नहीं है कि ये फ्लिक्स बस है या कौन सी है, उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ। अब मैं इतनी दूर पहुँच गया हूँ 15 मिनट की वॉक के बाद, और अब ये पता चला है कि भाई बस स्टेशन वही है। ज़बान का बड़ा इशू है, मैंने उससे बोला भी था वो रेड वन, बोला यार रेड वन। अब पता लगा है कि भाई दोबारा वापस जाना है। 15 मिनट ये और 15 मिनट को 30 मिनट्स हो गए मेरे ज़ाया। यार हैरत है यार, इतना बड़ा शहर है। ये टेबल देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 बंदे बैठने की जगह है यहाँ पे, बाकी लोग फुटपाथ पर बैठे इतनी बड़ी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, मगर बस स्टेशन नहीं है कोई यार। वो तो अच्छा हुआ मैं वहाँ से टॉयलेट यूज़ करके आया हूँ एयरपोर्ट से, वरना तो यहाँ परेशानी हो जाती, फिर एयरपोर्ट जाना होता। यहाँ पर कोई नहीं है, ग्राउंड है ये, और ग्राउंड में ही बस स्टेशन है ये बस। अभी तो शाम का टाइम है और ये छोटा सा एक शेड है, मैं इसके नीचे बैठा हुआ हूँ। अगर दोपहर का टाइम होता तो फिर तो सूरज ने अपना काम कर देना था। तो दोस्तों ये फाइनल हो गया कि यही फ्लिक्स बस स्टेशन है और यहाँ पर ही बस आएगी। देखें ये बस स्टेशन है, देखें ये पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर बैठ जाएँ ऐसे करके, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर ही बस आएगी। अभी तकरीबन 7:45 हो रहे हैं और 8:30 बजे तक बस की रवानगी है यहाँ से, तो अराउंड कोई 8:15 बजे तक बस यहाँ पर आ जानी चाहिए, क्योंकि बस अपने टाइम पर रवाना होती है। तो बस इंतज़ार कर रहे हैं बस का, और बड़ा ख्वार हुआ हूँ मैं यार इस बस के चक्कर में, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये बस स्टेशन इस टाइप का होगा। अच्छा जी, शाम का टाइम हो गया है, सूरज गुरूब हो गया है और हवा चलने लग गई है भाई, सर्दी हो गई है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा था, अगर इत्तेफाक है कि बस ना आई तो मैं यहाँ पर किससे जाके पूछूंगा कि यार बस कब आएगी, बस क्यों नहीं आई है। ऑनलाइन टिकट बाय किया है मैंने, और इसकी वेबसाइट होती है और वेबसाइट के थ्रू आप जाकर ऑनलाइन टिकट बाय कर लें। मैंने भी ऑनलाइन टिकट बाय किया है, मगर उसकी कोई कॉल नंबर नहीं है, कॉल सेंटर नहीं है उसका। टिकट पे जहाँ तक कि मैंने देखा है, दोबारा चेक करता हूँ मैं, टिकट पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। वेबसाइट मेंशन है, टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर कोई भी नहीं है इस पर। ये मेरे हाथ में टिकट, आप खाली जो है वो ईमेल के थ्रू पता कर सकते हैं। अब ईमेल मैं कहाँ करूँगा, क्या सिस्टम है, मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है। अलबत्ता अभी टाइम नहीं हुआ है, 8 बज गए हैं, 8:15 बजे तक बस आ जानी चाहिए। यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं बस, और बैठे हैं अल्लाह के आसरे पर। देख रहे हैं अकेला मैं बैठा हूँ यहाँ पर, और पीछे मेरे कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। देखिए टैक्सी खड़ी हुई है। अगरचे अल्लाह ना करे बस नहीं आती है, कोई इशू होता है बस में, तो फिर मैंने अपने जहन में ये बना लिया है, ये आइडिया मेरे जहन में आ गया है कि पीछे ही बिल्कुल कुछ कदम के फासले पर ही एयरपोर्ट है, तो वहाँ जाकर फिर मैं जो है मोबाइल से कनेक्ट हो सकता हूँ। एक्चुअली मैंने सिम भी नहीं ली है, तो वाईफाई से कनेक्ट होकर फिर मैं जो है वो कहीं पर ईमेल भी कर सकता हूँ। अच्छा एक बात और है, मैं डायरेक्ट लिस्बन क्यों नहीं गया, जर्मनी फ्रैंकफर्ट से लिस्बन क्यों नहीं गया, फ़ारो क्यों आया और फिर फ़ारो से बाय बस क्यों जा रहा हूँ। एक्चुअली हुआ ये है कि मैंने एयर टिकट बाय मैंने नहीं किया था जर्मनी से लिस्बन का, तो इस वजह से मुझे जो है वो एट द टाइम टिकट बाय करने पर बहुत महंगी मिल रही थी। अराउंड कोई 450 यूरो की टिकट मिल रही थी जर्मनी फ्रैंकफर्ट से लिस्बन की। तो फिर मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की और उन्होंने बड़ी मदद की मेरी, तो उनके थ्रू जो है ये वाली टिकट फ्रैंकफर्ट से फ़ारो की टिकट जो मुझे मिली है 170 यूरो की मिली है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो यहाँ आ जाते हैं, फिर फ़ारो से चले जाएंगे लिस्बन। अच्छा आप लोगों को एक बात बताऊँ बड़ी मज़े की, मैं यहाँ पर तकरीबन 7:30 बजे से बैठा हुआ हूँ, अकेला था। मुझे थोड़ा सा जो है ना वो हो रहा था कि पता नहीं बस आएगी या नहीं आएगी। अभी 8:20 हो चुके हैं और अभी तक बस नहीं आई है, मगर अब मुझे वो वाली फीलिंग नहीं हो रही कि बस आएगी पता नहीं आएगी, क्योंकि इर्द गिर्द में ना 3-4 लोग जमा हो गए मेरे पास। तो अब मुझे जो है वो ऐसा डर नहीं लग रहा कि यार बस आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं क्या होगा। फाइनली भाई 8:29 हो गए हैं और बस आ गई है। तो ये देखें टाइम की पाबंदी, और मेरे ख्याल से 8:30 पर इसकी रवानगी है, शायद 5 से 10 मिनट लेट हो सकते हैं। बहरहाल इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, बस आ गई। फाइनली बस में बैठ गया हूँ भाई, और जो है सबसे लास्ट वाली सीट ही मुझे मिली है। अब देखते हैं कि किस तरह के रूट हैं, क्या सिस्टम है। भाई फाइनली लिस्बन पहुँच गया हूँ मैं, और रात बहुत हो गई है, थक भी गया हूँ मैं। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग पसंद आया होगा आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।